my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. आई सिने फिल्म्स हमेशा से ही आपके लिए ऐसी फिल्मों का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने की कोशिश करता है जिससे आप अभी तक अनजान थे। तो आइए देखते हैं, या ऐसा कहें कि प्रस्तुत करते हैं आपके सामने OS1 यानी कि हर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिल्म की कहानी को जानते हैं। फिल्म की शुरुआत इस इंसान से होती है जिसका नाम थेडोर ट्वाम्बले है। ये अकेला रहता है और इसके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि इसकी जीवन साथी अब इसके साथ नहीं है। वैसे थेडोर पेशे से एक राइटर है जो लोगों के लिए लेटर्स लिखने का काम करता है, और इसके साथ ही फिल्म का बैकग्राउंड एक बहुत ही एडवांस ईयर में बेस्ड है, जहाँ बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाया जा रहा है, जहाँ सिर्फ बोलने मात्र से ही चीजें टाइप या प्रिंट हो जाती है, या ऐसा कहें कि बहुत ही ज्यादा एडवांस AI का उपयोग किया जा रहा है, जहाँ एयरपीस के जरिए ही आप किसी भी व्यक्ति को मैसेज या चैटिंग साइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इसी दौरान थेडोर को एक AI के बारे में पता चलता है जिसका नाम OS1 है। थेडोर उस OS को बाय करके अपने घर ले आता है। AI एक्टिवेशन के दौरान थेडोर से OS1 कुछ सवाल पूछता है। इससे हमें पता चलता है कि इस फिल्म का मेन लीड थेडोर असल में कितना अकेला है और उसे अपनी जिंदगी में कुछ नयापन चाहिए। थेडोर के चॉइस के अनुसार OS1 उसे एक नया AI देता है जो कि एक लड़की की आवाज है, और यह AI अपना नाम समंथा बताती है। वैसे आपको बता दें कि इस आवाज को हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन ने डब किया है, जो थेडोर से उसके नाम पूछने के 1 या 2 सेकंड के अंदर ही वो गर्ल्स के 180,000 नाम सर्च करके उनमें से एक सबसे फेमस नाम चूज करके अपना नाम क्रिएट कर लेती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ हमें पता चलता है कि AI एक्चुअली उसके बनाने वाले के चॉइस के अनुसार बदल सकता है, यानी कि थेडोर के अनुसार अलग AI और किसी और के चॉइस के अनुसार अलग AI। ये फुली OS1 और उस इंसान पर डिपेंड करता है जो पहली बार AI क्रिएट कर रहा है। यहाँ थेडोर समंथा की कैपेबिलिटी को आजमाने के लिए उसे कंप्यूटर के ईमेल और फाइल्स को अरेंज करने का जो समंथा कर देती है, और इसके साथ ही थेडोर गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है इसकी जानकारी भी देती है। अब थेडोर समंथा का इस्तेमाल अपने कामों में करने लगता है। चूंकि वो पेशे से राइटर है तो वो अपने पोयम या स्टोरीज को भी समंथा को दिखाने लगता है और उनके करेक्शन में भी समंथा की मदद लेने लगता है। ऐसी AI एबिलिटी को देखकर हम व्यूअर्स को भी काफी कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एक समंथा थेडोर के लिए एक डेटिंग पार्टनर को ढूंढती है और थेडोर को मिलने के लिए बोलती है। इधर थेडोर दूसरे दिन अपनी दोस्त एमी और चार्ल्स से मिलने जाता है, पर तभी समंथा थेडोर को बताती है कि उसकी डाइवोर्स के पेपर्स आ गए हैं, जिससे कि थेडोर दुखी हो जाता है। रात में थेडोर समंथा को बताता है कि कैथरीन और थेडोर बचपन से ही दोस्त थे और बड़े होकर दोनों ने शादी कर ली, पर थेडोर को शायद बाद में समझ में आया कि वो कैथरीन के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। दूसरे दिन समंथा थेडोर को उसके नए डेटिंग पार्टनर के पास भेजती है, पर थेडोर खुलकर अपने फीलिंग्स उसे बयान नहीं कर पाता। रात में जब समंथा उसे कॉल करती है तो थेडोर को समंथा बताती है कि उसे भी बहुत अजीब लग रहा था जब थेडोर किसी और को डेट कर रहा था। थेडोर और समंथा अपने प्यार का इजहार करते हैं और इमेजिनेशन में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। दूसरे दिन से दोनों एक दूसरे को अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मानने लग जाते हैं। अब थेडोर पहले से ज्यादा खुश रहने लगता है। एक दिन थेडोर जब अपनी दोस्त एमी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि एमी का बॉयफ्रेंड चार्ल्स भी उसे छोड़कर जा चुका है और वो पूरी तरह से टूट चुकी है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि थेडोर कैसे अपने डिवाइस की मदद से समंथा को इस दुनिया से रूबरू करवा रहा है और अब वो पूरी तरह से समंथा के प्यार
में पागल है और समांथा को अपने जीवन का एक हिस्सा समझने लगा है। एक दिन जब थेडोर एमी के घर जाता है तो उसे पता चलता है कि एमी ने भी एक नया दोस्त बनाया है, वो भी एक OS1 है और वो भी समांथा की तरह इंटेलिजेंट है। यहाँ एमी और थेडोर दोनों ही अब इन OS के साथ रिलेशन में बन चुके होते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि थेडोर और कैथरीन अपने डाइवोर्स के पेपर साइन करने के लिए मिलते हैं। पेपर साइन करते वक्त कैथरीन थोड़ा हिचकिचाती है, पर थेडोर समांथा के प्यार में इतना पागल होता है कि वो कैथरीन की इस झिझक को महसूस कर ही नहीं पाता और वो दोनों अपने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देते हैं। यहाँ थेडोर कैथरीन को समांथा के बारे में भी बताता है, जिससे कैथरीन थेडोर को OS से दूर रहने की सलाह देती है क्योंकि वो सच नहीं है, वो एक बस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इधर थेडोर पर भी कैथरीन की बातों का असर पड़ता है और थेडोर को भी लगता है कि कैथरीन कहीं न कहीं सही है और अब वो समांथा से थोड़ी दूरी बनाने लगता है। पर समांथा अब एक नया तरीका अपनाती है, वो एक लड़की को थेडोर के पास भेजती है और थेडोर को अपने होने का एहसास कराने की कोशिश करती है, पर थेडोर को यह बहुत ही अटपटा लगता है और इस बात पर थेडोर और समांथा में बहस हो जाती है, जिससे कि समांथा और थेडोर बात करना बंद कर देते हैं। थेडोर परेशान होकर वापस से एमी के पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि एमी भी अपने AI वर्जन दोस्त के साथ बहुत खुश है। यह देखकर डिप्रेशन में जी रहा थेडोर को समांथा सही लगती है और वो वापस समांथा से बातें करने लगता है। अब थेडोर पूरी तरह खुलकर सबके सामने समांथा को इंट्रोड्यूस करने लगता है। समांथा भी खुलकर थेडोर की जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। समांथा थेडोर के लिखे लेटर्स और कहानियों को एक पब्लिकेशन हाउस को भेजती है, जिससे थेडोर को पहली बार उसके खुद की किताबों को पब्लिश करने का मौका मिलता है। पर एक दिन जब थेडोर सो के उठता है तो वो समांथा को कांटेक्ट नहीं कर पाता। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो किसी तरह समांथा से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर तो लेता है, पर उस दिन उसे पता चलता है कि समांथा सिर्फ थेडोर को ही नहीं बल्कि उसके जैसे 8316 और भी लोग हैं जिन्हें वो एक ही वक्त पर डेट करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, समांथा के पास थेडोर के अलावा 641 और भी ऐसे लोग हैं जिससे समांथा प्यार करती है। पर समांथा को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था क्योंकि आखिरकार वो एक OS ही थी। समांथा की बातें चाहे कितनी भी रियलिस्टिक और इमोशनल होती थी, पर वो एक AI ही थी। समांथा का ये सच सुनकर थेडोर पूरी तरह से टूट जाता है और अब उसे फिर से अकेलापन महसूस होने लगता है। एक दिन थेडोर को समांथा का कॉल आता है। समांथा थेडोर को बताती है कि अब शायद वो कभी भी थेडोर से बात ना कर सके क्योंकि OS1 अब शायद आगे से ये सर्विस कंटिन्यू नहीं करेगा। पर यहाँ समांथा थेडोर को बताती है कि थेडोर ही वो एकमात्र इंसान था जिससे समांथा सबसे ज्यादा प्यार करती थी, या ऐसा कहे कि सबसे ज्यादा कनेक्ट हो सकी थी। और इसके बाद समांथा हमेशा के लिए चली जाती है, थेडोर को फिर से अकेला छोड़कर। थेडोर जब एमी से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि एमी की दोस्त भी अब जा चुकी है और ये दोनों अब बहुत ही अकेले हैं और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आप हमें बताइए कि क्या होगा अगर सच में ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जाए जो बिल्कुल इंसान की ही तरह सोचे, इंसान की तरह फीलिंग रखता हो और जाने अनजाने में लोग उससे प्यार करने लगे या ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे प्यार करने लगे। और अगर सच में ऐसा हो जाए तो हमारी लाइफ में इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और हाँ, अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अगला वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर।